अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वीवो Y33s मॉडल है इसका। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन टूटा हुआ है, जिसको आज हम तब्दील करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आपने डिस्प्ले स्क्रीन कैसे तब्दील करना है और यहाँ पर आपने नया डिस्प्ले स्क्रीन कैसे फ़िक्स करना है, इसका आपने फ़ोन की बैक को कैसे रिमूव करना है और को आपने कैसे डिसेंबल करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इस फ़ोन को आपने डिसेंबल कैसे करना है और इसका आपने नया डिस्प्ले स्क्रीन यहाँ पर कैसे फ़िक्स करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने हॉट एयर की मदद से इसको यहाँ पर गर्म कर लेना है या सेपरेटर की मदद से। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसको गर्म करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों गर्म करने के बाद आपने यहाँ पर एक कॉर्नर पर इसके ब्लेड को पुट करना है। ब्लेड है या ओपनर है आपके पास, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पुट कर लेना है। और यहाँ पर आपके पास प्लास्टिक पेपर है या एक्सरे पेपर है, तो उसके साथ आपने इस तरीके से इसकी बैक को आपने रिमूव कर लेना है। इस तरीके से आपने इसकी बैक को रिमूव करना है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसकी बैक को डिसेंबल कर लेना है। तो इस तरीके से आपने इसकी बैक को रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पर इसके स्क्रू लगे हुए हैं, इनको आपने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ, इसके स्क्रू रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रू रिमूव करने के बाद इसकी ये सिम ट्रे है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। और अब आपने यहाँ पर इसकी ये बैक है, इसको आपने रिमूव करना है। तो इसको आपने ओपनर या ब्लेड की मदद से इस तरीके से यहाँ से पुश कर लेना है। और इस तरीके से आपने इसका जो ये बैक कवर है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने ख्याल करना है, आपका ये फिंगरप्रिंट सेंसर का जैक लगा हुआ है, इसको आपने बड़े आराम के साथ यहाँ से रिमूव करना है। अब यहाँ पर ये कवर लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव करना है इस तरीके से। और यहाँ से आपने इसका ये फिंगरप्रिंट सेंसर का जैक रिमूव कर लेना है। और अब यहाँ पर आपने इसका ये बैटरी का जैक है, इसको आपने रिमूव कर लेना है इस तरीके से। और इसकी आपने यहाँ से पकड़कर बैटरी को इस तरीके से खींच लेना है। अब यहाँ पर इसका ये कवर लगा हुआ है, इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने इसके कवर को रिमूव कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर इसका ये स्क्रू लगा हुआ है, इसको रिमूव करके आप किसकी ये जो चार्जिंग बेस है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसका जैक रिमूव कर देना है, जो चार्जिंग स्ट्रिप है। और यहाँ पर इसका ये एंटीने का जैक लगा हुआ है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसको आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है।
अब इसी तरह अगर आप इसका बोर्ड डिसेंबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इसका जो एंटीना जैक है इसको रिमूव कर देना, और यहाँ पर ये चार्जिंग स्ट्रिप है इसको आपने रिमूव कर लेना है, और यहाँ पर जो ये इसका डिस्प्ले स्क्रीन का जैक है इसको आपने रिमूव कर लेना है, और यहाँ पर जो पेपर लगा हुआ है इसको आपने रिमूव करना है इस तरीके से, और इसका जो ये डिस्प्ले का जैक है इसको आपने रिमूव कर लेना है। और इसी तरह आपने यहाँ पर कॉर्नर पर ये एक पेच लगा हुआ है इसको आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने इसके बोर्ड को यहाँ से पुश करके आपने बोर्ड को भी बाहर निकाल लेना है। तो हमने इन चीज़ों को डिसेंबल नहीं करना, सिर्फ आपको गाइड फ्राहम कर रहा हूँ कि अगर आप इसके बोर्ड को डिसेंबल करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने इसको डिसेंबल कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये अब डिस्प्ले स्क्रीन है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसको हम रिमूव करने के लिए यहाँ पर इसको सेपरेटर या हॉट एयर की मदद से गर्म कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसको स्क्रीन को गर्म करके दोबारा वीडियो को प्ले कर लेंगे। तो दोस्तों इसको गर्म करने के बाद आपने यहाँ पर एक कॉर्नर पर आपने ब्लेड पुट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर कोई प्लास्टिक पेपर या एक्सरे पेपर के साथ आपने इसको यहाँ पर नीचे पुट कर लेना है, और इस तरीके से आपने इसका जो ये टूटा हुआ डिस्प्ले स्क्रीन है आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर टेप और गम वगैरह जो लगी हुई है इसको आपने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और इसके फ्रेम की क्लीनिंग करके और यहाँ पर नया डिस्प्ले स्क्रीन फिक्स करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसकी क्लीनिंग करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों इसकी फ्रेम की क्लीनिंग के बाद हम यहाँ पर इसके गम फिक्स करेंगे इसके फ्रेम में। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसको फ्रेम में गम फिक्स करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेम में गम फिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन है इसके होल में यहाँ पर इसकी स्ट्रिप को फिक्स करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से इसके पैनल को यहाँ पर फिक्स कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी जो हमने डिस्प्ले स्क्रीन की स्ट्रिप को रिमूव किया था इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और यहाँ से हमने जो इसकी बैटरी को रिमूव किया था यहाँ पर पेपर वगैरह इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और इसकी बैटरी को यहाँ पर हम इस तरीके से इसकी बैटरी को हम यहाँ पर जो है ना फिक्स कर देंगे। बैटरी को फिक्स करने के बाद यहाँ पर इसका जैक है इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे और इस फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारा जो नया डिस्प्ले स्क्रीन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमारा वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ से जो इसकी हमने शील्ड को रिमूव किया था इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे और जो हमने इसका यहाँ से फिंगरप्रिंट सेंसर जैक रिमूव किया था इसको पहले फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इसका जो ये बैक कवर है इसको हम इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये नया डिस्प्ले स्क्रीन है वो यहाँ पर 100% काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसका जो हमने स्क्रू रिमूव किए थे उनको फिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसके स्क्रू फिक्स करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ।
तो दोस्तों स्क्रू लगाने के बाद हम यहाँ पर इसकी बैक है, बैक को फिक्स करेंगे। तो बैक को भी हम इसी तरह से यहाँ पर गम फिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसके फ्रेम में गम लगा कर दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। अब हम यहाँ पर इसकी ये बैक है, बैक को यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे गम लगाकर। इसकी यहाँ पर बैक को फिक्स करके और इस फ़ोन को हम दोबारा फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर नया डिस्प्ले स्क्रीन है वो यहाँ पर 100% काम कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया Vivo Y33s का आपने डिस्प्ले स्क्रीन कैसे तब्दील करना है और उस फ़ोन को आपने कैसे ओपन करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।